कुछ ऐसे कार्य करने, तुलसीदास अमृतयुक्त थे, वाल्मीकि अमृतयुक्त थे, उनके बेटे पोते मुझे हम याद नहीं कर रहे हैं। जरूर उसमें कुछ ऐसा था और वह आंसू कवित्व, अपने आप मुंह से कवित्व निकल रहा है, अपने आप पंक्ति बन रही है, अपने आप श्लोक निकल रहे हैं, अपने आप उद्धरण निकल रहे हैं, अपने आप वो सारा ज्ञान मस्तिष्क में घुमड़ रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने साकार है। ऐसा व्यक्ति ही अपने आप में अद्वितीय और वह इस मंत्र के माध्यम से एक मूर्ख वज्र जो अपनी डाली को काट रहा हो, वह व्यक्ति इतना उच्च कोटि का कालिदास बन जाए जिसको हम नहीं पूरा विश्व नमन करता है उसकी विद्वत्ता के साथ। क्योंकि कालिदास जैसा कवि न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में हो सका न भविष्यकाल में हो सके। क्योंकि आप कालिदास के ग्रंथ पढ़े, रघुवंश पढ़े, उनके ऋतु संहार पढ़े, आपको एक ही श्लोक में, एक एक वर्णन में एक एक अद्वितीय आनंद, उपमा कालिदास से उपमा के समान जितनी अच्छी उपमाएं, उच्च कोटि की उपमाएं कालिदास ने दी हैं, ऐसी कभी दे नहीं। और मैंने इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता, और यदि पूरे शिविर में और कुछ भी नहीं मिले, केवल यह मंत्र ही मिल जाए, इसकी विधि मिल जाए, तभी मैं सोचता हूं कि शिविर ठीक है। क्योंकि जीवन में अमूल्य रत्न हजार बार नहीं मिलते, कभी कभी मिलते। और मैंने आपको अभी बातचीत के प्रसंग में आपको मैंने बताया कि जीवन में 3 बातें जरूरी हैं। पहली बात, पूरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं लौकिक बात कर रहा हूं, और मृत्यु से भयभीत नहीं हो, मृत्यु हमारे ऊपर हावी नहीं हो, अच्छा मृत्यु प्राप्त कर सके। हम चाहे तो 100 साल जिंदा रह सके, चाहे तो 110 साल जिंदा रह सके, चाहे तो 125 साल जिंदा रह सके, स्वस्थ रहते हुए, यह महाकाली साधना हो। लक्ष्मीवान बने, महालक्ष्मी की साधना करें, इतना धन हो कि हम दोनों हाथों से खर्च करें, खर्च नहीं हो, कहां से आ रहा है कहां जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का तनाव नहीं हो उस पैसों के लिए। जीवन में पैसा तनाव उससे कोई गलत बात है। और महासरस्वतीवान बने, अगर तीनों ही शक्तियां आपके सिद्ध हैं तो जीवन, सारा संसार आपके सामने गौरना सा, छोटा सा, एक लघु सा नजर आएगा। यह जीवन है, यह जीवन की पूर्णता है, यह हमारे मातृत्व की धन्यता है। मां महसूस करेगी कि वास्तव में पुत्र को मैंने पैदा करके धन्य हो गई। पीढ़ियां इस बात को याद करेगी कि कोई व्यक्तित्व पैदा तो हुआ हमारी पूरी पीढ़ी में। यह जीवन, और जीवन के लिए यदि आप जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, यदि बहुत कड़वे शब्दों में गुरु के नाते कहूं तो जीवन ही नहीं है, प्राणवत्ता नहीं है। जिंदगी तो आप मजबूर है, जिंदा है, तो आनंद। और आप कोशिश कर ले, 1000 बार पढ़ ले पूरे ग्रंथ, पूरा ब्रह्मांड के ग्रंथ आपको स्मरण नहीं हो सकते, और आप परिश्रम करके देख लें, आप 20-25 लाख से ज्यादा कमा नहीं सकते, अटूट धन संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वह इस काली मंत्र में समझते। और मैंने सुबह क्रीम या क्रीम 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 तो समझाया था, और उसके बाद में इसमें 2 बीज दिए हैं, क्रीम क्रीम, और दोनों ही बीज अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला बीज, उच्चारण की बात बता रहा हूं, इसमें पहला बीज रींग शब्द से संबोधित है। तो अर्थ हो अपने दिन में बोला जाएगा HREENG, रींग, रिंग नहीं है। मैंने HRING नहीं बोला है, REENG बोला। RING बोलूंगा तो रिंग हो जाएगा, और ये बोला रिंग और रीम, ये 2 बीज। जो रीम शब्द बोल रहे हैं वो सही है, मैं विशिष्ट भेद समझा रहा हूं आपको इस समय। और यह विशिष्ट रीम और रीम मंत्र पूर्ण मंत्र है, और यह पूर्ण मंत्र महालक्ष्मी का मंत्र है। जहां पहला रींग कुबेर मंत्र है
वहां दूसरा रीम महालक्ष्मी मंत्र, कुबेर और लक्ष्मी का संयुक्त रूप, और कुबेर लक्ष्मी के संयुक्त रूप में गणपति मंत्र की सार्थकता है। इस दोनों रीम और रीम शब्द के उच्चारण में तीन शक्तियों का, कुबेर शक्ति, महालक्ष्मी शक्ति और गणपति शक्ति का स्वयं समावेश। इसलिए वशिष्ठ संहिता में इन दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भूल करके भी, श्लोक में कहा है न पुनर्भवेति न पुनर्भवेति, इस मंत्र को भूल करके भी शिष्य को नहीं दे। ये मैं दोनों हाथ खड़े करके कह रहा हूं, वशिष्ठ कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसी मंत्र के लिए कह रहा है, रींग और रीम मंत्र के लिए कह रहा है। इसलिए कि धन से दुर्गुण पैदा हुआ, उनका एक थिंकिंग अलग था, उनकी विचारधारा अलग थी। उस जमाने में, जिस जमाने में वशिष्ठ पैदा हो गए, उस जमाने में धन तपस्या कहलाता था। जिसके पास ज्यादा तपस्या होते ही ज्यादा धनवान। उसमें दो महत्वपूर्ण ऋषि, एक वशिष्ठ एक विश्वामित्र के जमाने में वशिष्ठ पैदा होते तो उनको मालूम पड़ता कि तपस्या से काम चलता नहीं, धन की जगह धन से ही काम चलता है। अब धन हो तो हम तो आगे साथ में भाग लेने के लिए तैयार है। अब मजबूरी यही है, इधर नौकरी पे जाना जरूरी है। और उस अद्वितीय धन प्राप्त करने के लिए, अद्वितीय शब्द लगा रहा हूं, जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट बीज, जो विशिष्ट साधना है, उस रहस्य को आपके सामने पहली बार खोल रहा हूं। और वह बीज है रीम रीम। और यदि पूर्णता के साथ बताऊं तो वह बीज मंत्र है रीम गंग रीम। इसके लिए क्या उपकरण जरूरी है, किस प्रकार से मंत्र जरूरी है, किस प्रकार से भेद जरूरी है, यह भी जरूरी है। क्योंकि जब महाकाली साधना करवा रहा हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको महालक्ष्मी साधना को भी संपन्न करवाऊं, समझाऊं, मां सरस्वती साधना को भी समझाऊं। मां सरस्वती साधना संपन्न समझाई मैंने, करना आपसे आदमी। मैं तो घोड़े को ले जा करके लगाम पकड़ करके तालाब के किनारे जाके खड़ा कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ ये पानी बहुत स्वच्छ है, तेरा तृप्ति हो जाएगी, वो इन्ना खड़ा हो जाए, अरे पी ले भाई, ये बहुत जरूरी है, फिर तुझे तालाब में कोई नहीं लाएगा। बस वो सोच के खड़ा हो गया, तो आपकी इच्छा है। मैं तालाब के किनारे ला सकता हूँ, पानी नहीं पिला सकता, ये मेरे हाथ में नहीं। आप यहां से जाने के बाद में वैसे के वैसे भोला शंकर बन जाए, महापुरुष बन जाए, तो उसको तो मैं क्या कर सकता। और इस बीज के लिए लक्ष्मी समुद्र तनया, समुद्र से पैदा हुई, उनके पिता का नाम समुद्र है। इसलिए शंख को कुबेर कहा गया है। समुद्र से जो उत्पन्न होता है शंख, उसको कहते हैं कुबेर। शंख कौन सा? मोती शंख, जिसको लौकिक भाषा में मोती शंख कहते हैं। शंख उसमें कई प्रकार के निकलते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, वाम पक्षीय शंख, मोती शंख। मोती शंख की एक विशेषता है, उसकी एक विशेष आभा, एक विशेष चमक है, वो अपने आप में एक विशेष चमकता युक्त है। और यह प्रयोग विश्वामित्र संहिता का प्रयोग है, अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इसको केवल विश्वामित्र ने ही सिद्ध नहीं किया, वशिष्ठ ने भी सिद्ध किया उस जमाने में। उस जमाने में कहा कि यह विश्वामित्र की तपस्या और ताकत है, इस मंत्र की रचना कर सके, इस मंत्र का प्रयोग कर सके, इस मंत्र की विधि स्पष्ट कर सके, इसके उपकरणों को तैयार कर सके। और पहली बार मोती शंख प्राप्त हुआ उस जमाने में। अगर मोती शंख देखना हो तो मैं आपको बुला सकता है से, मगर यह प्रयोग अपने आप में अद्वितीय है। उस मोती शंख को किसी भी पंचमी के दिन
पांचम जिसको कहते हैं, प्रति एकम दू ती चौ पांचम, या किसी भी बुधवार से, कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पंचमी हो चाहे बुधवार हो, क्योंकि बुध लक्ष्मी का और कुबेर का और गणपति का दिन कहलाता है। आप इस प्रयोग को देखें, इस प्रयोग को करें, आपको महसूस होगा कि इस प्रयोग में कितनी ताकत है, मैं बताता हूं। क्योंकि यह प्रयोग आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रयोग है, यह लक्ष्मी क्षरण प्रयोग है, यह कुबेर प्रयोग है, यह अपने आप में अद्वितीय मंत्र प्रयोग है, लक्ष्मी के लिए महालक्ष्मी प्रयोग है। उस मोती शंख को बुधवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से लगा करके 1.5 घंटे के भीतर भीतर अपनी दाहिनी हथेली पर उस मोती शंख को रख दे, जमीन पर नहीं। उसका मुंह खुद के सामने हो और सफेद धोती पहन ले, सफेद धोती ओढ़ ले, और मूंगे की माला, क्योंकि मूंगा समुद्र से पैदा होता है, या कमल बीज, कमल काकड़ी की माला, या कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे की माला को गले में धारण कर ले, या मूंगे की माला को गले में धारण किए उससे जपने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का मोती शंख होता है जिसके अपने आप में आभा होती है, लाइट होती है, प्रकाश होता है, और इसको, यह इसका मुख है। यदि आप, इसकी विशेषता यह है कि अगर तेज आंधी में इसे रख दीजिए तो स्वतः इसमें से आवाज निकलने लग जाती है, अंदर वायु गुंजरित होती है। इसको इस प्रकार से रखना चाहिए हाथ में, यह हथेली हो, यह अंगूठा जुड़ा हुआ हो, पूर्णत्व पंचमी, ये पूर्णत्व का प्रतीक है, ये पूर्णतः मुद्रा है, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त हो, तो पूर्णत्व प्राप्त हो, और इसको इस प्रकार से रख दो। सामने, और फिर विश्वामित्र कुबेर मंत्र से उसको मंत्र सिद्ध करे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।